अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सच सच बताएं नीचे कमेंट्स में, आप में से कितने लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल किया फिर छोड़ दिया क्योंकि मैदा चलने लगा या मतली होने लगी, या दिल ने कहा ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। अगर आप इन लोगों में से हैं तो बराए करम ये वीडियो एंड तक देखें, ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ से मुतारिफ़ करवाना चाहती हूँ जो ना नई है, ना वायरल है, ना ट्रेंडिंग है, बल्कि कदीम में ग़ज़ाइयत से भरपूर है और बहुत पर्सनल नौइयत की है। मैं इसे कहती हूँ खजूर का सिरका, जो कि असल में है मिनरल सिरका। एप्पल साइडर विनेगर का मुतबादिल नहीं है, ये सस्ता वर्जन नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल अलग ही कैटेगरी है। अब एक बहुत अहम बात, ख़ास तौर पर मेरे पाकिस्तानी और मुसलमान नाज़रीन के लिए। हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके की कितनी तारीफ़ फरमाई है और इसे बेहतरीन सालन कहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, मदीना मुनव्वरा में उस वक़्त सेब आम नहीं थे, ना दरामदाद थी जैसे कि आजकल है, ना ही आलमी सप्लाई चेन थी। तो सवाल ये है कि ये सारी अहादीस जिनमें रसूल पाक ने सिरके की तारीफ़ की हुई है, क्या इससे मुराद सेब का सिरका था? हरगिज़ नहीं। तो सोचें ज़रा, वो सिरका किस चीज़ से बनता होगा? वो चीज़ जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा दस्तयाब थी, है ना, जैसे कि खजूर। खजूर रोज़मर्रा की ग़िज़ा थी, मईशत थी, कुव्वत का ज़रिया थी। तो जब सिरके की बात की गई तो ज़्यादा इम्कान यही है कि वो खजूर से बना हुआ सिरका होगा, या कम अज़ कम किसी मुकामी फल से बना होगा, सेब से नहीं। यह बात बहुत मानी रखती है, क्योंकि इससे हम ये जान सकते हैं कि कौन सा सिरका ग़िज़ा भी है और शिफा भी है, जिसके बारे में रसूल पाक की इतनी हदीस है। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी साइंस शेयर करती हूँ आसान अल्फाज में। एप्पल साइडर विनेगर ज़्यादातर सिर्फ एसिटिक एसिड होता है। खजूर का सिरका भी एसिटिक एसिड होता है, लेकिन उसके साथ होते हैं मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और साथ ही कुदरती बैलेंस होता है। खजूर में कुदरती तौर पर पाए जाते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम और पॉलीफिनोल। जब खजूर फर्मेंट होकर सिरका बनती है तो सिर्फ तेजाब नहीं बनता, बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर तेजाब बनता है। इसीलिए मैं इसे कहती हूँ मिनरल विनेगर। तो जाते जाते ये भी बात कर लेते हैं कि खजूर का सिरका आपने लेना कैसे है। आपने ये करना है कि हर खाने से पहले एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच मिला के पी लें, और इस तरह आपको खजूर के सिरके के सारे फ़ायदे हासिल हो जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इसका मतलब है कि खजूर का सिरका आपके दिल को लगा है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया लेकिन तेज़ाबियत की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए? तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही वंडरफुल वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं जो कि आपके सेहत के मसाइल का हल हो। और हमारे दीगर तमाम सिरकों की तरह खजूर का सिरका भी फुल टाइम के लिए फर्मेंट किया जाता है, विद मदर बनाया जाता है, और इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं ऐड किए जाते। इसलिए आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो हर सीज़न में चेंज हो जाता है। जैसे खजूर का कलर होता है वैसे आपको आपके सिरके का कलर मिलेगा। ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि जहाँ पे हमने एक ही कलर का एक ही सिरका बनाना है ऐसे डाल के। अच्छा, मैं बतौर डॉक्टर अक्सर फर्टिलिटी के पेशेंट्स के अंदर एप्पल साइडर विनेगर की बजाय खजूर का सिरका यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ रोज़ इस्तेमाल में आए वो महफूज, मुतवाज़न और काबिल एतमाद होनी चाहिए। इसलिए क्लिनिक में मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं यूजुअली डेट विनेगर जो है वो एडवाइस करती हूँ, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, गट और मैदे के मरीज़ों के लिए, स्ट्रेस और कोर्टिसोल कम करने के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए और फर्टिलिटी के मसाइल के लिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, हर ट्रेंड हर बॉडी के लिए नहीं होता, हर मशहूर चीज़ हर इंसान के लिए शिफा नहीं होती। अब ये ब्रैग्स वालों ने एप्पल साइडर विनेगर की बहुत मशहूरी की है, इसलिए लोगों को लगता है कि सिरका सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर ही। ऐसा नहीं है। जिस्म को फैशन नहीं चाहिए, समझदारी, तवाज़ुन और सुनने वाला इंसान चाहिए। तो आपने ट्रेंड नहीं चुनना, आपने अपनी बॉडी को चुनना है। आखिर में मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या इससे पहले आपने खजूर का सिरका इस्तेमाल किया या नहीं, और अगर इस्तेमाल किया तो आपको इससे क्या क्या फ़ायदे हुए। दूसरे नंबर के ऊपर, जो कि मैं सिरका घर में तैयार करती हूँ, इसलिए जब सिरका बनाते हैं ना तो मेरे पास बहुत मिकदार में खजूर की गिटक जो होती है वो होती है, यानी कि डेट सीड्स मेरे पास बहुत मिकदार में जमा हो जाती हैं। अब ये जो डेट सीड्स होती हैं ना, ये भी फेंकने की चीज़ नहीं है। इनको आप रोस्ट करके इनसे कॉफ़ी बना सकते हैं, जो कि नॉर्मल कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्या अगली वीडियो हम डेट सीड कॉफ़ी के बारे में करें, कि उसके क्या फ़ायदे हैं और उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।